Hello students, today we are going to discuss chapter थर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे राइट किए हैं, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ए नंबर और फंक्शंस। मतलब यह है कि मैट्रिक्स जो होता है एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, ठीक है ना, जिसमें नंबर या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसको देखें, रेक्टेंगुलर एरे होता क्या है। तो यहाँ पे सपोज ए से जो है हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। ये हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट राइट कर देते हैं, लाइक A11, A12, A13, इसी तरह से A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये हमने एक मैट्रिक्स राइट किया, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ ये नंबर कुछ इंसर्ट किए जाते हैं, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। इसके अंदर जो ये होते हैं, नंबर हो सकते हैं या फंक्शंस हो सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट, एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। दैट मीन्स इसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एरे। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ए नंबर ऑफ फंक्शंस। तो इसके अंदर ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये क्या हो, या तो नंबर हो सकते हैं या तो फंक्शन हो सकते हैं, राइट। तो क्लियर हो गया। इसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मतलब क्या है, तो इसमें यह समझने वाली बात है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मतलब है यह है कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, ठीक है ना। तो अब मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें कैसे पता चलेगा, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रेक्टेंगुलर एरे आपको बोला गया है, इसमें अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो 3 रोज बन रही हैं। एक आपका रोज ये आपका है A11, A12, A13। सेकेंड रोज आपका होगा A21, A22, A23, और आपका थर्ड रो है A31, A32, A33। हॉरिजॉन्टली जब हम देखते हैं, तो हॉरिजॉन्टली देखने पे एक लाइन में जो एलिमेंट आते हैं उसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे 3 रो हैं। इसी तरह से अगर हम वर्टिकली देखें, इस तरह से डाउन साइड देखें, तो आपको 3 रोज दिखेंगी। तो इनको हम जो है रो ना बोल करके क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, राइट। तो हॉरिजॉन्टली देखने पर जितनी लाइन फॉर्म होंगी, मतलब हर एक लाइन में जितने एलिमेंट्स होंगे वो रो के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर 3 रो बन रहा है, 1 2 3, 1 2 3, और इसी तरह से 3 कॉलम बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है ना। तो हमारा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आपका डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप काउंट कर लीजिए कितने रो है, 1 2 3, 3 रो है, 3 राइट कीजिए, यहाँ क्रॉस रिप्रेजेंट करिए। इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम काउंट करिए, 1 2 3, 3 कॉलम है तो 3 राइट कर दीजिए, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 3 क्रॉस 3 होगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है ना। तो अगर इन जनरल हम बोले, सपोज कोई मैट्रिक्स आप बना रहे हो, नंबर ऑफ रो कितने हैं, अगर सपोज नंबर ऑफ रो
आपके m है और नंबर ऑफ कॉलम आपके n है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा आपका m क्रॉस n। बात समझ में आया? मतलब किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ जो रो है वो आपका m है और नंबर ऑफ कॉलम आपका n है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका क्या होगा? m क्रॉस n होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन किया जाता है। बात क्लियर हुआ? तो इसके बाद जो है ऑर्डर की बात हो गई कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बताएंगे। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा होगा, अगर नंबर ऑफ रो m है और नंबर ऑफ कॉलम n है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा m क्रॉस n। चलिए, उसके बाद सपोज आपके पास टू मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, अलग अलग टू मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर बात आती है कि टू मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। ठीक है ना, तो कंडीशन फॉर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है ना, इक्वल मैट्रिक्स से मतलब क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो आपके पास टू मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स B है। ठीक है ना, तो टू मैट्रिक्स A एंड B सेट टू बी इक्वल व्हेन दो कंडीशन एग्जिस्ट होनी चाहिए। फर्स्ट क्या होना चाहिए? ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन है कि आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। ठीक है ना, तो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसे मैं रख करता हूं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो फर्स्ट नाम आता है रो मैट्रिक्स। क्या आता है? रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो रो मैट्रिक्स इस तरह से डिफाइन है, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इस मैट्रिक्स में ओनली सिंगल रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। लाइक इस तरह से 1 2 3, ठीक है ना, तो इस मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि केवल एक रो आ रहा है। अगर हॉरिजॉन्टली आप देखते हैं तो केवल हॉरिजॉन्टली एक ही हॉरिजॉन्टल बन रहा है जिसमें आपको 1 2 3 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है ना? वर्टिकली देखेंगे तो आपके इस तीन कॉलम बनेंगे, 1 2 3, राइट। तो इस तरह का मैट्रिक्स जो होता है, मतलब जिसमें सिंगल रो होता है, तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। सेकेंड नाम आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो कॉलम मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम, दैट मीन्स अगर हम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से 1 2 3 एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया गया है। आप देखिए यहाँ वर्टिकली देखेंगे तो एक कॉलम दिखेगा, हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो आपके तीन रो आएंगे। तो वर्टिकली देखने पर एक कॉलम केवल दिख रहा है, एक ही लाइन में एलिमेंट आ रहा है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है? अगर इनके हम ऑर्डर की बात करें, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 3, और कॉलम मैट्रिक्स का होगा ऑर्डर 3 क्रॉस 1। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है
कि जो हम ऑर्डर राइट करते हैं, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम होता है, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम होगा। अगर सपोज आपने बाय मिस्टेक राइट कर दिया नंबर ऑफ कॉलम क्रॉस नंबर ऑफ रो, तो रॉन्ग माना जाएगा, ऑर्डर गलत होगा। तो ऑलवेज माइंड में आपको रखना है कि जब भी ऑर्डर राइट करिए, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स की देखें कितने रो है, 1 2 3, 3 रो है, और कॉलम क्या है, ओनली 1 कॉलम, तो 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आपका कॉलम मैट्रिक्स है, राइट। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हम कब करेंगे, जब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। लाइक जब सपोज मैट्रिक्स आपका ए है, इस तरह से एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट है ए बी सी डी, राइट। अब अगर इसमें देखें कितने नंबर ऑफ रो हैं, 1 2 2 रो है, और इसी तरह से अगर हम कॉलम को देखें 2 कॉलम है, तो 2 रो 2 कॉलम, दैट मीन्स 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, राइट। इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल है, इसलिए इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, 2 क्रॉस 2, या स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम डायरेक्टली 2 भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स सपोज कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो m है और नंबर ऑफ कॉलम m है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, या तो हम बताएं m क्रॉस m ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या ओनली बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, m ऑर्डर का होगा, राइट। तो इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ट्रेसेस